रश से तो ऐसे लग रहा है जैसे आज आज ही 14 अगस्त है। और परसों जो है ना हमारी इंडिपेंडेंस डे है। और मोइज कैसे जा रहा है सब? अभी तो बहुत रश चल रहा है, हर चीज़ घूम रही है, लोग बहुत ज़्यादा जज्बे में है। और नज़र आ रहा है हर जगह कुछ ना कुछ डेकोर हो रहा है। लोग, अगर हम देखें, हमने भी ऑफिस के अंदर एक डेकोर वगैरह किया है। यार इस सारी दफा हमने बहुत जबरदस्त सारी रिकॉर्ड। टीम एक एनर्जेटिक मूड में है और सब एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे पर्पस के लिए। आप बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मेरा बड़ा जबरदस्त जा रहा है इस दफा तो और अच्छा है क्योंकि इस दफा मुझे फील आ रही है कि इस चीज को और ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है। मे बी क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से मेरा दिल कर रहा है कि और इसको हम उछाल उछाल के जो है ना इसकी बात करें और इसके ऊपर हम कंटेंट बनाए उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक और चीज़, मैं कभी कभार अकेला बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम उस टाइम पे वापस जाए, उस टाइम पे उन दिनों में वापस जाएं कि जिस दिन पाकिस्तान बन रहा था, उससे एक हफ्ता पहले चले जाएं, उसके एक हफ्ते बाद चले जाएं, तो क्या क्या फीलिंग होंगी उन लोगों की जो उस वक्त वहां पे थी। अभी तो मुझे वो नानी अम्मा की बातें याद आती हैं कि नानी अम्मा कहती थी कि क्योंकि उन लोगों का कोई इरादा नहीं था आने का। सो नानी अम्मा कहती है कि हमें रेडियो पे पता चला कि पाकिस्तान बन गया है। तो हमने कहा अच्छी बात है बन गया है, तो अच्छी खुशी की बात है। और उस वक्त जिस वक्त वो ये बात कर रही थी उस वक्त कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान जाने का। बट कुछ देर बाद वो इंसिडेंट्स शुरू हो गए, मार मर्डर और लोगों को मारना शुरू कर दिया, कत्ल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। फिर जो है ना उन लोगों ने डिसाइड किया, आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब हमें जाने की ज़रूरत है, अब हमें इसको छोड़ने की ज़रूरत है। अब सोचें उनका घर, कारोबार, जायदाद, फैमिली, बहन, भाई सब कुछ उधर था, सब उन्होंने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। और उस सब को छोड़ के चले जाना ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ पता नहीं कि क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, किन लोगों के पास जाके रहेंगे। लाइक वही सिर्फ मैं अपनी अगर फैमिली को देखूं तो उन बातों को जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ वाह, क्या टाइम था, कैसा कितना मुश्किल टाइम था। और ये वो चीजें थी जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और आज हम जिस दौर में हैं, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। हम जो मर्जी करना चाहते हैं कह सकते हैं। हम इतने आजाद है कि हम जो मर्जी बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। बाकी क्या होता है वो तो एक और बात है, बट बोलने से तो कोई नहीं रोक रहा ना हमें। लाइक ऑनलाइन लिखने से या बोलने से तो कोई भी रोक नहीं रहा आपको, आप बोल देते हैं, बाद में जो है ना आपको मसला होता है। ऑब्वियसली जब आप खिलाफ कोई ऐसी चीज बोलेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी इन चीज़ों के खिलाफ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों को मैं सोच के मोइज मैं बड़ा होता हूँ कि क्या टाइम था और क्या आज हम कैसे ज़बरदस्त टाइम से गुजर रहे हैं। और परसों जो है ना 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त इस दफ़ा तो हमने अच्छी तरह सेलिब्रेट करनी है। यस। जैसे आपने कहा ऑफिस को भी हमने बड़ा अच्छा डेकोर किया डेकोर है। किया है, इस दफ़ा टीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें की हैं। दिस इज़ अमेजिंग। देखो यार कितना रश है, ज़रा इनको भी दिखाएं, कितना फुल जैम पैक हुआ हुआ। इतनी गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी हुई हैं और ऐसे लग रहा है जैसे अभी 14 अगस्त शुरू हो गया है, हालांकि अभी 2 दिन है। और ना ये वाले सीन्स ऐसे जैम पैक जो है 12 बजे लगे होते थे, फायरवर्क से पहले। तो मुझे आप क्योंकि अब आप तो यहीं के हो, आपको इस दफ़ा क्या नज़र आ रहा है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, या क्या फीलिंग आ रही है, अच्छा, क्या? इस दफ़ा अगर मैं देखूँ तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है, जहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में कोई बाइकआउट चल रहा है। लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ओपन करें। बट पर्सनली मेरे अभी किसी सर्कल में, मेरी कम्युनिटी में, या मेरे इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिससे मैंने एक बार ये अगर पूछा हो कि यार 14 अगस्त का क्या सीन है? तो उसने कहा पागल है, हम तो नहीं मना रहे, क्यों मनाएँ? हर बंदा यानी जैसे पहले होता है उससे बल्कि ज़्यादा ही वो कर रहा है कि यार नहीं इस बार ये है, इस बार ये सीन है, ये चलेगा। तो लेकिन ये
कुछ शायद कुछ अहबाब हो, कुछ हल्का हो जिसमें ये चीज़ हो रही हो, बट ये इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, हर बंदा एनर्जेटिक है, हर बंदा चाह रहा है कि अच्छे से इसको मनाया जाए। एक जो सबके अंदर एक जो होता है पाकिस्तानियत, यूनिटी, वो हमें इस दिन नज़र आती है। और इसके अलावा भी आज अल्लाह ना करे कोई मुश्किल चीज़ होती है या कोई अच्छी चीज़ होती है, सब एक साथ हैं। तो ये चीज़ इस दफ़ा है कि लोग अब डिफेंड भी करते हैं। मैं ऐसे पोस्ट को देखता हूँ, ऐसा कोई डिज़ाइन या ऐसी कोई वीडियो, तो उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं, लोग उसको एंगेज करते हैं कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान के साथ हैं। चाहे वो जैसे अगर सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो पाकिस्तान में चल रहा है वो ये बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी ये सब। लेकिन अगर उनकी भी पोस्टिंग में देखा जाए, जिधर एक जगह कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान अलग हो गया है या पश्तूनिस्तान अलग हो रहा है, तो नीचे लोग उसको ये कमेंट कर रहे हैं जो पठान हैं, जो बलोच हैं, जो सिंधी हैं, कि नहीं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले, फिर सब कुछ बाद में। ये हमारी एक कास्ट है, लेकिन हमारा मुल्क और हम सब पाकिस्तानी हैं, तो पहले पाकिस्तान फिर कुछ और। ऑब्वियसली कुछ लोग प्रोपेगेंडा इस पे कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि ये मुल्क जो है ना, ये मुसलमानों के लिए बना है। ये पंजाबियों के लिए मुल्क नहीं बना, ये सिंधियों के लिए नहीं बना, ये पठानों के लिए नहीं बना, ये बलोचियों के लिए नहीं बना, ये कश्मीरियों के लिए नहीं बना। ये मुल्क बहुत स्पेशल है और ये मुसलमानों के लिए बना है। जब इसकी वो रखी थी बुनियाद, जब इकबाल ने ये ख्वाब शेयर किया था, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं पंजाबियों के लिए एक ज़मीन या मुल्क चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है इस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के लिए एक मुल्क, एक जगह हो जहाँ पे वो सेफ हो, जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ पे वो अपना इज़हार कर सकें, जहाँ पे वो मजबूत हो के फिर दुनिया पे जाके वापस हुकूमत करें जैसे पहले उन्होंने की थी। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ लाने की वापस ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम वापस इन चीज़ों को ताज़ा करें और इन चीज़ों को ज़्यादा इस पे बात करें। छोड़ दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कि आप अ, चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। आप इसकी हिफ़ाज़त करें। जैसे भी आपने बात की, अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखा जाए, तो उसमें भी ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, उनको किसी जगह पे डिवाइड नहीं किया गया। जो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज दिया गया हमारी प्रोफेसीज़ में, उसमें यही था कि चाहे कोई ब्लैक है, चाहे कोई वाइट है, चाहे कोई अरबी है, चाहे ये कोई आखिरी अजमी है, खुतबे में तो आखिरी क्लियर खुतबा कर है दिया। जिसमें इस्लाम को बिल्कुल क्लियर उन्होंने एक मैसेज दे दिया था नबी पाक ने। तो उसमें यही कहा गया था कि हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान क्या है कि एक सोल, कि अगर जिस्म 100 है तो लेकिन सोल एक है। अगर आपको कोई चीज़ आपके साथ गलत होगी तो दुःख या दर्द मुझे भी होगा उस लिंक की वजह से। उसमें ये नहीं होगा कि अगर आप मेरी कास्ट के हो या मेरे साथ हो तो होगा। और ये हम जितनी चल रही हैं तहरीकें, ये कौमियत पे चल रही जी, हैं। ये बलोची, चाहे पख्तून, चाहे कश्मीरी, ये कौमियत पे चल रही है। ये एक बात नहीं कर रहे। ये नहीं कह रहे कि हम मुसलमान हैं तो अ, मुसलमान को तकलीफ़ हो रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों को तकलीफ़ हो रही है। वो कह रहे हैं पश्तूनों को तकलीफ़ हो रही है या उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये आपकी बात सही है और ये क्लियर कर दिया था। अच्छा, अब इसमें एक देखा जाए कि हमारी ग्रूमिंग और अगर दूसरे लोगों को हम दूसरे रिलिजन्स को देखें तो उनकी ग्रूमिंग में एक फ़र्क है। आज तक अगर होलोकॉस्ट की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि इतने लाख ज्यूइश मरा। कभी ये नहीं कहा गया कि ये मरा या उसके अंदर ए सेक्टर मरा या बी सेक्टर मरा या ज़ुल्म हुआ। 100%। हमेशा कभी अगर हिंदू की बात होती है तो वो कहते हैं हिंदू मरा। और क्योंकि हम अपने इस्लाम की वजह से हम सब कनेक्टेड हैं, तो यही हम सबका एक काम है कि हम इसी को यूनाइटेड रहें। हम इसी चीज़ को आगे लेके जाएँ, ना कि कौमियत को लेके। कौमियत एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो आपकी असल आइडेंटिटी है, सब कुछ है, वो आपकी इस्लाम है और आपका मुसलमान होना है। आसान लफ्ज़ों में वो एक लानत है। बिल्कुल। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सख्ती से मना किया था कि कौमियत की नहीं बात करनी। और अगर आप देखें, बांग्लादेश में जब वो उनका फाउंडर, जो अपने आप को फाउंडर कहता था, शेख मुजीब जो था, उसने क्या बुनियाद रखी थी? वो कौमियत की बुनियाद थी ना। और आप हैरान रहेंगे, कायदे आज़म ने शेख मुजीब को जो है ना, वो जेल में डाला था इंडिपेंडेंस के आसपास। और वो क्यों डाला था? क्योंकि उस वक़्त उन्हें नज़र आ गया था कि ये जो है ना, ये ऐसी बुनियाद रख रहा है, ये ऐसे डिवीज़न क्रिएट कर रहा है जो बाद में जाके नुकसान डालेगा। और वही हुआ है, हमने नहीं उस चीज़ को समझा, हमने उसको जगह दी, स्पेस दी,
और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम ऐसे लोगों को स्पेस देते हैं, करने देते हैं बात, कोई नहीं कोई बात ही है, बात ही है। तो आखिर में क्या हुआ कि 71 में विद द हेल्प ऑफ इंडिया, इंडियंस की 100% हेल्प थी, उसके बगैर वो नहीं कर सकते थे। और ये जो कहते हैं 90,000 सोल्जर पाकिस्तानी थे, असल जाके फिगर्स देखें तो है ही नहीं, इतने थे ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जितने वो कहते हैं रेप हुए, इम्पॉसिबल। इवन गोरों ने स्टडी करके कहा कि टेक्निकली फिगर जो है वो रॉन्ग है, वो हो ही नहीं सकता। सो ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। और आज बंगाली अगर वो देखें, वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, कि शेख मुजीब गलत था। वो आज कह रहे हैं, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो हमने किया वो गलत था, हम पाकिस्तान के साथ रहते बेहतर रहते। और पाकिस्तान एक एक नेमत है, और ये अजूपा सिस्टम की एक सीक्रेट जो है ना, आप समझे कि एक प्रोजेक्ट था, एक मिशन था, जिसकी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बंगालियों को ये चीज़ नसीब नहीं हुई, वो इसमें से निकल गए। और बाद में अब कहते रहे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं वापस, इट्स समथिंग एल्स। बट अगेन जो भी इसके ऊपर हम कौमियत पे वापस आए, अगेन जो भी चीज़ स्टार्ट होती है वो कौमियत से स्टार्ट होती है। जो भी डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो कौमियत की बेस पे है। महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये लेम चीज़ें हैं जो जो मुसलमान जो है, देखिए हमारे जितने बड़े गुजरे हैं, जिनकी हम मिसालें देते हैं, वो पेट पे पत्थर रख के जो है ना वो टाइम गुजारते थे। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। उन्होंने नहीं शोर मचाया, उन्होंने नहीं कहा कि रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, हिजरत क्यों करनी पड़ी है। उन्होंने सब्र किया है, और सब्र से वो आज इसीलिए उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वो बातें, वो काम करके दिखाया है, जिसकी वजह से आज उनकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हम आज हम रोटी कपड़ा मकान करते रहेंगे तो क्या नेक्स्ट जनरेशन हमारी इज्जत करेगी इस तरह? आई डोंट थिंक सो। तो जैसे कि अगर देखा जाए, अभी हमारी बात हुई कि प्रोपेगेंडा बहुत हुआ और हमेशा 71 65 या जब भी कोई मसले आए तो उसमें इंडिया ने एक पूरा पार्ट प्ले किया था हमारे खिलाफ। तो अभी भी वो कर रहा है। जो आपको अगर नजर आए, एक फेक प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया ओपन करें तो ऐसा लगता है बलूचिस्तान सेपरेट हो चुका है। 11 अगस्त को जी मोदी ने उधर आके सेलिब्रेशन की है उनकी इंडिपेंडेंस डे की। इधर से कश्मीर हम छोड़ चुके हैं, विड्रॉ कर गई है हमारी जैसे आर्मी। लाहौर में फोर्ट है ना। हाँ, लाहौर में पोर्ट्स हैं। लाहौर का बुरा हाल हो गया है। हमारे जितने जगह हैं वो सारी टूट चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। पाकिस्तान अब कौन सी दुनिया में पाकिस्तान अब वो एक झंडा लगा के बैठ गया उसके ऊपर, आइलैंड के ऊपर। बाकी वो सारा अलग हो चुका है ना, अगर हम उसको देखें सोशल मीडिया पे। तो अब ये हम सब का भी फर्ज है कि अगर वो लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, हमारा एक नेगेटिव नैरेटिव दुनिया को दिखाने का। वही सी, हाँ, ये हम सब का काम है, ये ये फौज का काम ये नहीं है, ये उनका नहीं है। ये अगर हम लोगों का काम वो है। बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं ना, हाँ। वो इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। क्या अब कंटेंट सिक्योर जो है उस पर तो हम एक अच्छा नैरेटिव दे सकते हैं। यार ये हमारी तो, ये तो हमारे हाथ में चीज है। बिल्कुल। सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें तो हमारे पास है, हम कह भी नहीं सकते कि हम कर नहीं अब सकते। अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, क्या आपने ऑफिस में कभी हायरिंग इस बेस पे की है कि अगर पंजाबी है तो मैं रखूंगा, कि अगर उर्दू स्पीकिंग है तो मैं रखूंगा, कि अगर ये है, अगर बलोची होगा तो मैं नहीं रखूंगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। इवन हम गवादर गए, बलोचिस्तान गए, हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा सबके साथ। यस। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई जा रही है। हो सकता है कॉर्नर इतनी हो, नफरतें नहीं है। नहीं है जितनी ये फैला रहे हैं, जितनी बना रहे हैं उसको। जितने ये डिवीजन कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत डिवीजन है, पाकिस्तान में एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, चलते, वरना हर जगह आपको लड़ाई नजर आती। इतनी मैं इतना सफर करता हूँ रोज, इतने लोगों से मुलाकातें होती हैं, कोई इस तरह का नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं हो रहा। तो इन बातों के अंदर आने से बेहतर है कि आप खुद जो है ना इस चीज़ पे काम करें। आप समझें कि दुश्मन जो है आपका, वो आपके साथ प्ले कर रहा है, वो आपको उलझा रहा है चीज़ों के अंदर, आप उसके प्रोपेगेंडा में ना आए। इस तरह के बंदे जो इस तरह की बातें करते हैं, जो पाकिस्तान के नज़रिए पे बिलीव ही नहीं करते, क्या इन लोगों पे हम यकीन कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो चुन के उन लोगों को सुना करें, उन लोगों को फॉलो किया करें, उन लोगों के साथ बैठा करें
जो नज़रिए पाकिस्तान इन चीज़ों को समझते हैं बिकॉज़ नज़रिए पाकिस्तान इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।